प्यारे दर्शकों प्रणाम। मैं पल्लवी मैम आ गई हूँ फिर से आप लोगों के समक्ष अपने नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे भारत रत्न के ऊपर। इससे पूर्व भी हम लोग भारत रत्न पर वीडियो बना चुके हैं और वहाँ पे मैंने बताया था कि भारत रत्न कब से शुरू हुआ और उसके बारे में जो परंपरा कैसे कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ये पहले मैंने अपने भारत रत्न वीडियो में मैं चर्चा कर चुकी हूँ। आज हमारा भारत रत्न पर यह दूसरा वीडियो है, तो हम लोग इसको नाम देंगे भारत रत्न पार्ट 2। तो यहाँ पे मैं ये चर्चा करना चाहूँगी कि अगर साल 2024 को भारत रत्न वर्ष के रूप में अगर हम याद करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि जब 1954 में भारत रत्न देना प्रारंभ किया गया तब से यह नियम है कि जो भारत रत्न है एक वर्ष में केवल 3 लोगों को ही दिया जाएगा। लेकिन साल 2024 में ये भारत रत्न कुल 5 लोगों को देने की घोषणा की गई है। जो जनवरी का प्रारंभ था, या जनवरी के प्रारंभ में हम कहें तो हमारे जननायक सर्वलोकप्रिय कर्पूरी ठाकुर जी को और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। और अभी फरवरी के पूर्वार्ध यानी प्रारंभ में 3 अन्य लोग हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं, जैसे हैं कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी, पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी और माफ कीजिएगा हमारे कृषि वैज्ञानिक स्वर्गीय MS स्वामीनाथन जी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी और पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी। कुल 5 लोगों को ये भारत रत्न देने की घोषणा इस वर्ष हुई है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस वर्ष को हम भारत रत्न वर्ष के रूप में याद करेंगे। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि जो भारत रत्न देने का ये नियम है कि एक वर्ष में सिर्फ 3 लोगों को ही दिया जाएगा। ये नियम पहली बार मतलब नियम से परे जाके ये घोषणा हुई है भारत रत्न देने की। इससे पहले 1999 में भी 4 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। तो ये परंपरा ब्रेक पहली बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चर्चा कर ली। तो इससे पूर्व के वीडियो में हमने लाल कृष्ण आडवाणी जी के जीवन परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था और आज हम लोग प्रकाश डालेंगे कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन पे, स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन पे। तो इनका जन्म जो हुआ था ये 24 जनवरी 1924 को हुआ था और इनका देहावसान जो है 17 फरवरी 1988 ईस्वी को 64 वर्ष की उम्र में हो गया था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था अंग्रेजों के विरुद्ध, इसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। ये शिक्षक भी थे और एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे और इनकी इतनी लोकप्रियता थी अपने जनमानस में कि इनको जननायक का दर्जा दिया गया था। जो इनका जन्म था वो समस्तीपुर जिला के पितौछिया गांव में हुआ था और ये इतने लोकप्रिय थे कि आज के वर्तमान समय में पितौछिया गांव का नाम चेंज हो चुका है और इस गांव का वर्तमान नाम है कर्पूरी ग्राम। इनके पिताजी थे श्री गोकुल ठाकुर जी और माता जी थी श्रीमती राम दुलारी देवी। ये इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। एक बार 1970 में ये बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए और दूसरी बार 1977 ईस्वी में। तो अन्य जो हमारे हैं श्री M स्वामीनाथन जी, इनके बारे में भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में हम जान लेते हैं MS स्वामीनाथन का पूरा नाम। तो इनका जो पूरा नाम था वो था मोनकोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए,
मोनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। और इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था और इनका देहावसान हुआ था 28 सितंबर 2023 ईस्वी को। और भारत में हरित क्रांति के आगाज में मतलब समझिए कि हरित क्रांति के ये जनक माने जाते हैं और इन्होंने ही हमारे देश को अन्न के संकट से उबारा। इनका जो जन्म था 1925 में तमिलनाडु के कुंभकोणम नामक स्थान पे हुआ था और इनके पिता जो थे वो पेशे से चिकित्सक थे। उनका नाम था M.K. संबाशिवन। ये M.S. स्वामीनाथन जी को एक डॉक्टर बनाना चाहते थे क्योंकि वो खुद डॉक्टर थे, लेकिन 1943 में जब बंगाल में भीषण अकाल पड़ा तो उस समय M.S. स्वामीनाथन जी के हृदय एकदम से उद्वेलित हो उठा और फिर तब उन्होंने ये ठान लिया कि मैं ऐसा कुछ करूँगा कि ताकि हमारे देश में फिर कभी अन्न का इतना संकट पैदा नहीं होगा। और इस तरह से इन्होंने हरित क्रांति का आगाज किया और देश को अन्न के संकट से उबारा। इन्होंने जितना भी अपना अध्ययन का क्षेत्र रखा वो कृषि क्षेत्र से संबंधित इन्होंने डिग्रियां ली और उससे संबंधित इन्होंने विभिन्न प्रकार के अध्ययन किए। और जो इन्होंने अपना शोध किया उन्होंने आलू, गेहूं और चावल पर अपना शोध किया। इन्होंने गेहूं के एक बेहतरीन किस्म की पहचान की और इसके कारण भारत में गेहूं उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। इन्होंने चावल के उत्पादन को भी बढ़ाने में भारत में जो महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई। इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और बंगाल अकाल के बाद कृषि को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में इनके द्वारा बहुत से प्रयास किए गए। और इन्होंने देसी और विदेशी किस्म की जो अनाज थे उनको मिला के नई नई किस्में बनाई और इस तरह से भारत को अन्न के जो संकट है उससे उबारा। और इनके कार्यों के लिए इन्हें बहुत से इससे पूर्व भी सम्मान दिए जा चुके हैं। इसमें से इन्हें 1967 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। 1972 में पद्म भूषण से इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1989 में पद्म विभूषण इन्हें प्रदान किया गया। 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया तथा 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में इनका देहावसान हो गया। एक और उपलब्धि इनके हिस्से में आती है कि इन्होंने वर्ष 2002 से लेकर 2005 तक संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम प्रोजेक्ट की भी अध्यक्षता इन्होंने की थी और अब इन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, जो कि एक सराहनीय कदम है। अब आइए बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। इन्हें भी भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। तो इनका जो जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को बुलंदशहर जिले के गांव नूरपुर में हुआ था, जो कि अब हापुड़ जिले में पड़ता है। और इनका देहावसान हुआ था 29 मई 1987 ईस्वी को। और इनको एक गांधीवादी नेता माना जाता है और इन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। 1952 में जो जमींदारी प्रथा खत्म हुई उसमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही और इन्होंने 1954 में किसानों के हित में उत्तर प्रदेश में भूमि संरक्षण कानून जो है उसको भी पारित करवाया। ध्यान से सुनिएगा। 1952 में जमींदारी प्रथा को खत्म करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और 1954 में
उत्तर प्रदेश में भूमि सुरक्षा संरक्षण कानून को भी इन्होंने पारित कराया था। इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ ही 1930 में महात्मा गांधी द्वारा जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक कानून तोड़ा गया था, उस समय गांधी जी के साथ दांडी मार्च आह्वान में ये चौधरी चरण सिंह भी शामिल थे और इन्होंने भी हिंडन नदी के तट पर गांधी जी के साथ नमक बनाया था। ये वर्ष 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये इन्होंने बढ़ चढ़ कर अपनी भूमिका निभाई। और चौधरी चरण सिंह की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है शिष्टाचार का महत्व। ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि चौधरी चरण सिंह की पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम है शिष्टाचार का महत्व नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। जो इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, ये स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और ये कृषि सुधार कार्यों के लिए विशेष तौर से जाने जाते हैं और इन्होंने लोक दल का भी गठन किया। ये 28 जुलाई 1979 यानी 1979 में प्रधानमंत्री बने और 14 जनवरी 1980 तक यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे। राजनीतिक जीवन में भी इनकी काफी सक्रियता रही है। अब हम बात करते हैं हमारे उदारीकरण और निजीकरण के प्रबल समर्थक और भारत रत्न के लिए घोषित हुए हमारे जो अगले नाम हैं वो हैं पीवी नरसिम्हा राव। तो सबसे पहले इनका पूरा नाम हम जानते हैं। तो इनका पूरा नाम था पामुल पर्थी वेंकट नरसिम्हा राव। फिर से सुनिएगा, पामुल पर्थी वेंकट नरसिम्हा राव इनका पूरा नाम है और इनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ और इनका देहावसान हुआ 23 दिसंबर 2004 को। तो इनके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। तो बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में। तो ये 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक कांग्रेस पार्टी से भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने जो अन्य ये पहले ऐसे गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से दूसरे व दक्षिण भारत से पहले ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बने और ये उदारवादी सुधारकों के समर्थक थे। इनके राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इन्होंने विदेश मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पदों पर भी कार्य किया। इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारवादी सुधारों एवं लाइसेंस राज खत्म करने के लिए जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। भारतीय दर्शन संस्कृति में इनकी विशेष रुचि थी और ये 17 भाषाओं के जानकार थे। 1994 में कंप्यूटरीकृत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की इन्होंने शुरुआत की। इन्होंने जो विदेशी मुद्रा भंडारण से भारत जूझ रहा था उसको इन्होंने भारत को उससे बाहर निकाला और माना जाता है कि ये हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बहुत करीबी थे। और इन्होंने जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण पे इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। साथ ही नरसिम्हा राव जी जो थे वो संगीत, सिनेमा और नाटक में भी विशेष रुचि रखते थे। ये बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इस तरह से हमारे पांचों जो युग पुरुष हैं कहे जाएंगे, हमारे श्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, हमारे श्रीमान
लाल कृष्ण आडवाणी जी, स्वर्गीय श्री MS स्वामीनाथन जी, स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी और स्वर्गीय श्री PV नरसिम्हा राव जी, इन लोगों को 5 लोगों को जो है इस साल भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो इस तरह से हम लोग बधाई के पात्र हैं कि हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं कि हम इतनी संख्या में हम लोग भारत रत्न हमारा देश उन्हें प्रदान कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आशा करती हूँ आप लोग को भी गर्व हो रहा होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और सबसे फिर से ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। प्रणाम।